अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट, आज हम न्यू पेपर के क्लास 6 मैथ्स का एक्सरसाइज 1.3 में क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करेंगे। तो आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है, फाइंड द शेप ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो आप क्या कर ले, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड को यूज़ कर ले। आप क्या फाइंड कर ले, एच शेप फाइंड कर ले। तो एच शेप क्या है, एच शेप के बारे में हमने पढ़ा है, जिस तरह HCF, या इसको हम एक और नाम भी देते हैं GCD। एच का मतलब क्या है, हाईएस्ट, और C का मतलब है कॉमन, और F का मतलब है फैक्टर। तो फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा है कि फैक्टर क्या होता है, अ नंबर डेट कम्प्लीटली डिवाइड द गिवन नंबर। कम्प्लीटली डिवाइडेड का मतलब यह है कि उसके रिमाइंडर में 0 आना चाहिए और क्वेश्चन में कोई भी डेसिमल नंबर नहीं होना चाहिए। किस तरह, जिस तरह अगर हम लिख ले 6, तो 6 को 2 कम्प्लीटली डिवाइड करता है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में डेसिमल नंबर नहीं आता और रिमाइंडर में 0 आता है। मतलब 2 3 6 और 6 - 6 0, तो यहाँ रिमाइंडर में 0 है और क्वेश्चन में क्या है, 3 है, इंटीजर है, मतलब डेसिमल नंबर नहीं है। तो ये 2 जो है इसको हम क्या कहते हैं, फैक्टर कहते हैं, और इस 3 को भी हम फैक्टर कहते हैं, और इस 2 को हम डिवाइजर भी कहते हैं, और इस 3 को हम क्वोशंट भी कहते हैं। तो अगर हम किसी नंबर को इस तरह लिख लें, मतलब एक नंबर को हम इस तरह लिख लें कि हम किसी भी नंबर को, अगर हम एक नंबर को, मतलब 6 को, अगर हम 6 को नंबरों के टुकड़ों में लिख ले, लेकिन हर 2 नंबर के बीच में क्या होना चाहिए, मल्टीप्लाई का साइन, और अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर ले तो 6 आए, तो हर नंबर के पार्ट को, टुकड़े को हम क्या कहेंगे, फैक्टर। जिस तरह अगर हम 6 को इस तरह लिख सकते हैं 2 × 3, तो ये 2 क्या है, हमारे पास एक नंबर है, और 3 भी क्या है, नंबर है। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई कर लूँ तो 6 आता है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन शर्त है। तो इस 2 को भी मैं कहूँगा फैक्टर, और इस 3 को भी मैं कहूँगा फैक्टर, और इस प्रोसेस को मैं कहता हूँ फैक्टराइजेशन। इस प्रोसेस को मैं क्या कहता हूँ, फैक्टराइजेशन। अब ये तो फैक्टराइजेशन है, लेकिन इसमें कौन से फैक्टर है, यानी कौन से नंबर यूज़ हुए हैं। यहाँ प्राइम नंबर है 2, और यहाँ 3 भी प्राइम नंबर है, तो इसको मैं कहता हूँ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन। और इस 6 को मैं कहता हूँ प्रोडक्ट, इस 6 को मैं प्रोडक्ट भी कह सकता हूँ, या डिविडेंड भी कह सकता हूँ, क्योंकि यहाँ 6 क्या है, डिविडेंड है। तीसरा, फैक्टर के बारे में हमने पढ़ा कि फैक्टर क्या है। तो यहाँ G का मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट, और C का मतलब क्या है, कॉमन, और D का मतलब है डिवाइजर। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर हो, अगर 2 नंबरों के बीच में सबसे बड़ा मुश्तरका डिवाइज़र को हम क्या कहते हैं, एच शेप कहते हैं। या 2 से ज़्यादा नंबरों के बीच में सबसे बड़ा मुश्तरका डिवाइज़र को या फैक्टर को हम क्या कहते हैं, एच शेप कहते हैं। अब एच शेप या GCD को हम 2 मेथड से फाइंड कर सकते हैं। इस क्वेश्चन में तो एक ही मेथड है, इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 में हम दूसरा मेथड फॉलो करेंगे। तो सबसे पहला क्या है, एच शेप को हम फाइंड कर सकते हैं बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड क्या है कि हम हर नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, और फिर इसके बाद जो इसमें कॉमन हो उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो आंसर आएगा उसको हम कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। फॉर एग्जांपल, हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए है। तो पार्ट ए क्या है, पार्ट ए को हम सॉल्व करते हैं, 2 2 4। अब हम क्या करेंगे, यह जो भी हम नंबर यूज़ करेंगे वो प्राइम नंबर होगा। तो प्राइम नंबर क्या है, एक 2 है, एक 3 5 7 एंड सो ऑन। तो सबसे पहला हम 2 उठाएंगे कि ये जो नंबर है ये 2 पे डिवाइड होता है। हाँ, डिवाइड होता है, क्योंकि ये अगर किसी नंबर के लास्ट डिजिट इवन डिजिट हो तो वो नंबर 2 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो यहाँ हम 2 लिखेंगे, 2 1 ज़र 2, यानी 2 को मैं कितने मल्टीप्लाई करूँ कि 2 आ जाए, 1 2 1 ज़र 2 2 2 2 ज़र 4। अब ये फिर 2 पे डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ क्या है,
इवन डिजिट है। तो यह तो 1 है, तो 1 इज़ लेस देन 2। तो जब हम यहाँ 2 नंबर लेते हैं तो यहाँ हम नीचे 0 लेके आएंगे। अब 2 हम मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ तक, 2 का पहाड़ा मल्टीपल यहाँ तक हम करेंगे कि 11 आ जाए या 11 से कम। तो 2 6 12, 2 5 10, तो ये तो 11 है, 1 चला जाएगा, 2 6 12, फिर ये 2 पे डिवाइड होता है। इसका मतलब ये है कि अगर आप इधर 0 ना लिख ले फिर भी ये 56 है। 2 2 4, यहाँ 1 चला जाएगा क्योंकि यहाँ 5 है। 2 8 16, फिर 2 1 2, 2 4 8, फिर 2 7 14, 7 1 7। तो ये सारे क्या है, प्राइम नंबर है। अब 142 का भी हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 7 14, 2 1 2। अब ये 71 है तो 71 71, क्योंकि 71 खुद भी प्राइम नंबर है। तो अब हम क्या करेंगे कि 2 2 4 इस तरह हम लिख सकते हैं। इन सारों में को हम मल्टीप्लाई करेंगे, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2। तो इनमें कितने 2 है, 5 2 है, और साथ में एक 7 है, 7। और 142 को भी लिख लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 7। तो कॉमन फैक्टर क्या है इसमें, सिर्फ एक 2 है और ये 71 है। सिर्फ क्या है, कॉमन फैक्टर 2 है। तो इसका एसेब क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बी क्या होगा, 2 होगा। अगर इधर एक और 2 होता तो फिर हम वो मल्टीप्लाई करते तो 4 आता, तो फिर हम कहते कि इसका जो एसेब है वो क्या है, 4 है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 1 में पार्ट ए। अब आते हैं पार्ट बी पर। तो पार्ट बी में क्या है, पार्ट बी में है 520, 420 एंड 124। इसका आप क्या फाइंड कर ले, इसे फाइंड कर ले, किस मेथड से, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से। तो आप जस्ट क्या कर ले, 520 लिख ले और यहाँ इसको 2 पे मैं डिवाइड कर सकता हूँ क्योंकि यहाँ 0 है। तो 2 2 4, इसको हमने डिटेल से पढ़ा है कि कौन सा नंबर 2 पे डिवाइड होता है, कौन सा नंबर 3 पे, इससे पहले लेक्चर में। तो इस वजह से यहाँ मैं जल्दी से इसको सॉल्व करता हूँ। तो 2 2 4, 1 चला जाएगा, 2 6 12 0, फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 2, 2 3 6 0, फिर 2 6 12, 1 2 5 10। तो ये 65 है। तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि 6 + 5 11 आता है, लेकिन ये 5 पे डिवाइड होता है। तो 5 1 5 और यहाँ 1 चला जाएगा, 5 3 35। तो ये 13 खुद क्या है, प्राइम नंबर है, तो 13 1 13। अब क्या है, 420 को लेना है, 420। तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 4, 2 1 2 0, फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 2, और यहाँ 1 है। अगर 1 इज़ लेस देन 2, तो अगर यहाँ मैं 2 डिजिट लेता हूँ तो यहाँ मैं 0 लूँगा, यहाँ मैं 0 लेूँगा। तो 2 5 10, फिर ये 3 पे डिवाइड होता है क्योंकि 1 + 5 6, तो 3 3 9, 1 चला जाएगा, 15, 3 5 15। फिर ये 3 पे डिवाइड नहीं होता लेकिन ये 5 पे डिवाइड होता है, 5 7 75 और 7 1 7। अब क्या रह गया, 1 2 4। तो 1 2 4 ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 6 12, 2 2 4, फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 6, 2 1 2, और ये 31 है। तो 31 खुद प्राइम नंबर है, 31 31। अब क्या करते हैं कि इसको इधर लिखते हैं, 520 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 5 मल्टीप्लाई बाई 13, और 420 को भी लिखते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 7, और 124 को भी लिखते हैं, 124 इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 31। तो यहाँ कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर एक 2 है, यानी जो सारे में मुश्तरका हो, कॉमन के मीन मुश्तरका, और दूसरा भी 2 है। तो ये हमारे पास क्या है, कॉमन फैक्टर है। तो एचसीएफ क्या होगा, इसको आप मल्टीप्लाई कर लो, कॉमन फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज इक्वल टू 4। तो एचसीएफ क्या है, 4 है। अब आते हैं पार्ट डी पर। तो पार्ट सी पर, पार्ट सी अब हम सॉल्व करते हैं।
फर्स्ट में क्या है 168, 400 एंड 540। तो सबसे पहले ले लो 168 2 पे डिवाइड होता है 2 8 ज़ा 16 2 4 ज़ा 8, फिर 2 पे डिवाइड होता है 2 4 ज़ा 8 2 2 ज़ा 4, फिर 2 पे 2 2 ज़ा 4 2 1 ज़ा 2, फिर ये 3 पे डिवाइड होता है 3 7 ज़ा 21 और 7 1 ज़ा 7, फिर क्या है 400। तो 400 को 2 2 ज़ा 4 0 और 2 1 ज़ा 2 0, फिर 2 5 ज़ा 10 0, फिर 2 2 ज़ा 4 1 2 5 ज़ा 10, फिर 5 5 ज़ा 25 और 5 1 ज़ा 5। और अब आते हैं 540 पर। तो 540 2 पे डिवाइड होता है 2 2 ज़ा 4, यहाँ 5 पे 1 चला जाएगा, 2 7 ज़ा 14 0, फिर 2 पे डिवाइड होता है 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6 1 चला जाएगा, 2 5 ज़ा 10। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन 5 3 8 8 + 1 9 9 3 पे डिवाइड होता है, तो इस वजह से ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा। 3 4 ज़ा 12 1 3 5 ज़ा 15, फिर ये 3 पे डिवाइड होगा 3 1 ज़ा 3 1 3 5 ज़ा 15, फिर 3 पे डिवाइड होगा 3 5 ज़ा 15 और फिर 5 1 ज़ा 5। अब इन सारे को आप लिख ले। 400 हमारे पास इक्वल है, चल पहले ये लिखते हैं फिर बाद में ये लिखते हैं। 4 टाइम 2 मल्टीप्लाई कर लो और फिर 5 एंड 5, फिर 168 लिख लो। होना तो ये चाहता है कि पहले ये लिखते हैं, लेकिन कोई बात नहीं। इसको अब आप मल्टीप्लाई करो 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7, फिर इसको लिख लो 540, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है? कॉमन फैक्टर एक 2, दूसरा भी 2 है इसमें, और तीसरा क्या है? तीसरा कोई नहीं है। तो HCF क्या होगा? HCF क्या होगा? इस कॉमन फैक्टर को आप मल्टीप्लाई कर लो, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 विच इज़ इक्वल टू 4। तो HCF क्या है? 4। अब आते हैं पार्ट डी पर। तो पार्ट डी में क्या है? 366 को पहले लेते हैं। तो 366 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 ज़ा 2 1 चला जाएगा, 2 8 ज़ा 16 2 3 ज़ा 6। अब ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 3 पे डिवाइड होता है बिल्कुल। 3 + 1 4 4 + 8 12 12 3 पे डिवाइड होता है, तो ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा। 3 6 ज़ा 12 3 1 ज़ा 3। अब ये 61 है, तो 61 खुद प्राइम नंबर है, तो ये किसी और नंबर पे डिवाइड नहीं होगा, सिर्फ अपने आप पे डिवाइड होता है और 1 पे। लेकिन 1 तो प्राइम नहीं है, क्योंकि हम यहाँ प्राइम फैक्टर यूज़ करेंगे, तो 61 लेंगे। 61 ज़ा 61। अब ले आते हैं 145 को। अब इसको हम डिवाइड करते हैं, तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, क्योंकि लास्ट में 5 है, मतलब इवन नहीं है, 8 डिजिट है। ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होता, क्योंकि 1 + 4 5 5 + 5 10, तो ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होता। तो नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या है? 5 है, तो ये 5 पे डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ क्या है हमारे पास लास्ट में 5 है। अगर लास्ट किसी नंबर के लास्ट में डिजिट 5 हो या 0 हो, तो वो 5 पे डिवाइड होगा। तो ये 5 पे डिवाइड होता है। 5 2 ज़ा 10, तो यहाँ 4 चल जाएगा, 45 5 9 ज़ा 45। अब ये 29 खुद प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर अपने आप पे डिवाइड होता है, 1 पे डिवाइड होता है। तो यहाँ तो हम प्राइम फैक्टर फाइंड करेंगे, तो लिहाजा हम 29 इधर लेंगे। 29 1 ज़ा 29। अब बच गया 780, तो यहाँ हम लेंगे 780। अब 780 2 पे डिवाइड होता है, क्योंकि यहाँ लास्ट में 0 है। 2 3 ज़ा 6 1 2 9 ज़ा 18 0। अब ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 ज़ा 2 1 चला गया, 19 2 9 ज़ा 18 1 2 5 ज़ा 10। अब 1 + 9 10 10 + 5 15, तो 15 मतलब ये तो 2 पे डिवाइड नहीं होता, लेकिन ये 3 पे डिवाइड होता है, क्योंकि इसका सम 15 आता है। 15 3 पे डिवाइड होता है, तो इस वजह से ये नंबर 3 पे डिवाइड होगा। तो इसको मैं 3 पे डिवाइड करता हूँ। 3 6 ज़ा 18 1 3 5 ज़ा 15।
अभी 65 है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता, 3 पे डिवाइड नहीं होता क्योंकि 6 + 5 11, लेकिन ये 5 पे डिवाइड होता है क्योंकि इसके लास्ट डिजिट क्या है 5 है। तो 5 पे डिवाइड करते हैं, 5 1 = 5, 1 चला गया 15, 5 3 = 15। अब 13 क्या है, खुद प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर की ये प्रॉपर्टी है कि ये 1 पे डिवाइड होता है कम्प्लीटली और अपने आप पर। तो यहाँ तो हम 1 नहीं ले सकते क्योंकि हम प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं, तो हम 13 लेंगे। 13 1 = 13। अब क्या कर ले, 366 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 3 × 61, और 145 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 5 × 2 9, और 780 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 2 × 2 × 3 × 5 × 13। अगर आप इधर देख ले तो कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, हमारे पास कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। लेकिन याद रहे जहाँ कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो वहाँ हमेशा कॉमन फैक्टर 1 होता है। तो यहाँ अगर मैं 1 लिख लूँ, यहाँ भी मैं 1 लिख लूँ, यहाँ भी मैं 1 लिख लूँ, तो ये फिर गलत होगा क्योंकि यहाँ 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, यहाँ 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है। तो इस वजह से ये हमारे पास क्या है, यहाँ प्राइम नंबर नहीं है 1। लेकिन जब कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उधर हमेशा कॉमन फैक्टर क्या होता है 1 होता है। तो इसका एचसीएफ क्या होगा 1। तो अगर हम किसी नंबर का प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं और उसमें कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो तो उसमें हमेशा 1 कॉमन फैक्टर होगा, यानी उसका एचसीएफ क्या होगा 1 होगा। अब आते हैं पार्ट ई पर। तो पार्ट ई को सॉल्व करते हैं। अब क्या है पार्ट ई। तो पार्ट ई में है 678, 424 एंड 784। तो इसका हम क्या फाइंड करते हैं, प्राइम फैक्टर फाइंड करते हैं। किस मेथड से, यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन। इसे फाइंड करते हैं यूजिंग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो 678 ले लो और इस ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 = 6 और 2 3 = 6, 1 2 से 2 9 = 18। फिर ये 3 पे डिवाइड, 2 पे डिवाइड नहीं होता, ये 3 पे भी डिवाइड नहीं होता क्योंकि 9 + 3 12, 12 + 3 12 + 3 15। तो ये 3 पे डिवाइड होता है। 3 1 = 3, 3 1 = 3, 3 3 = 9। अब 113 है तो ये खुद क्या है प्राइम नंबर है, तो इसको हम 113 पे डिवाइड करेंगे। अब आते हैं 424, इसको डिवाइड करते हैं। मतलब यहाँ जो भी हम फैक्टर लेंगे वो क्या होगा, प्राइम फैक्टर होगा, मतलब प्राइम नंबर होगा। तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 2 = 4, 2 1 = 2, 2 2 = 4। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 = 2, यहाँ 1 लेस है। तो जब हम 2 डिजिट लेते हैं तो यहाँ हम 0 लिखेंगे। और 2 6 = 12। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 5 = 10 और 2 3 = 6। 53 खुद क्या है प्राइम नंबर है, तो 53 1 = 53। अब हम लेंगे 784, 784। तो ये 2 पे डिवाइड होता है, 2 3 = 6, 2 4 = 8, 2 2 = 4। फिर 2 पे डिवाइड होता है, 2 1 = 2, तो 1 चला जाएगा। 14, 2 7 = 14, 2 1 = 2। अब 1 ये 2 पे डिवाइड नहीं होता लेकिन ये 3 पे डिवाइड होता है क्योंकि 1 + 7 8, 8 + 1 9, 9 3 पे डिवाइड होता है। तो ये नंबर 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। तो 3 लेते हैं, 3 5 = 15, 2 चला जाएगा, 3 7 = 21। अब 57 है तो ये 2 पे डिवाइड नहीं होता लेकिन ये 3 पे डिवाइड होता है क्योंकि 5 + 7 12। तो 12 3 पे डिवाइड होता है, तो इस वजह से ये 3 पे कम्प्लीटली डिवाइड होगा। 3 1 = 3, तो 2 चला जाएगा क्योंकि 5 है, 3 9 = 27। अब ये 19 क्या खुद प्राइम नंबर है, तो 19 1 = 19। अब इसको लिख लो, 678 = 2 × 3 × 113। फिर 424 = 2 × 2 × 2 × 53। और साथ में लिख लो 784, 2 × 2 × 3 × 3 × 19। अब इसमें कॉमन फैक्टर क्या है, तो कॉमन फैक्टर अगर आप देख लें इसमें एक 2 है और दूसरा कोई भी नहीं है। तो
कॉमन फैक्टर 2 है तो HCF क्या होगा, HCF होगा 2। बाकी जो पार्ट है वो भी इस मेथड से आप खुद सॉल्व कर सकते हैं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।